कमाए वाला। सेवा, समर्पण और त्याग के प्रतिमूर्ति 30 वर्षों से भी अधिक समय बरौली विधानसभा को देने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ व कद्दावर व साथ ही साथ युवा नेता भी कहा जा सकता है, हमारे साथ राकेश सिंह जी हैं। राकेश सिंह जी का स्वागत करेंगे और विभिन्न मुद्दों पे चर्चा भी करेंगे इनसे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। 32 वर्षों का अनुभव, राजनीतिक अनुभव, क्षेत्र में घूमना, एक एक व्यक्ति को जानना, डोर टू डोर कैंपेन करना और फिर भारतीय जनता पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी का उम्मीदवार होना आपके समर्थकों के द्वारा कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, जब आदमी किसी पार्टी में ईमानदारी निष्ठा से काम करता है, ठीक है, तो उम्मीदवारी सोच रखता है जरूर कि भाई मैं पार्टी उम्मीदवार हमें बनाएगी, मैं पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। बहुत ऐसे काम हैं जनता का कि बिना पद का वो संभव नहीं है। बिना पद का होने के बावजूद अगर व्यवहार से आपका किसी पदाधिकारी से तालमेल अच्छा है, चाहे व्यवहार कुशल हैं आप, तो उसी के आधार पर जनता का काम किया जा रहा है। तो जब आदमी कॉलेज लाइफ से जब निकला ना, एमए पास करने के बाद बरौली विधानसभा के जनता के सेवा में लगे। उसके बाद मेरा राजनीतिक करियर शुरू हो गया और तब से मैं बरौली की जनता का भरपूर सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। 2015 से आपका नाम जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड को जाता रहा है बरौली विधानसभा के लिए। 2020 में हालांकि आपको टिकट मिल भी रहा था, लेकिन आपने किसी कारणवश उस वक्त चुनाव नहीं लड़ा। 2025 में क्या चुनाव लड़ेंगे या फिर इस बार भी त्याग के ही मूड में है? देखिए, 2015 के चुनाव में मेरे पिताजी 357 वोट से चुनाव हार गए विधानसभा। ठीक है। उसके बाद लगातार आदमी सक्रिय रहा। ठीक है। तो मेरे पिताजी के द्वारा बात हुआ कि नहीं भाई, 20 का चुनाव हम लड़ें और आप 25 में लड़िएगा। तो पिताजी हमको बोले तो भाई गार्जियन का बात है तो हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो उतना तो एक बेटा का फर्ज होता है पिता के प्रति, जो हम निभाए। और मैं अपना मूड को चेंज किया कि नहीं भाई, 25 में ही हम लड़ेंगे और हमको थोड़ा कुछ अनुभव का जरूरत है। क्षेत्र में आदमी जितना काम करेगा, जितना सेवा करेगा, जितना घूमेगा, उतना जितना अनुभव रहेगा, उतना जनता और अपने लिए दोनों लिए फायदा होगा। तो इसलिए 25 में मैंने अपना दावेदारी शुरू किया कि भाई पार्टी से अपना डिमांड किया, भाई पार्टी हम इतना दिन आपसे काम कर रहे हैं तो हमको भी टिकट का उम्मीद है और आप हमको लड़ाइए, हम चुनाव लड़ेंगे। राकेश सिंह एगो वार्ड तक का चुनाव नहीं लड़े हैं, उसके बावजूद भी राकेश सिंह क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं, लोगों का मदद करते रहे हैं, सेवा करते रहे हैं, त्याग करते रहे हैं। 2025 में जनता से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, आज तक मैं अपने मन में कहीं से विचार नहीं रखा कि मुझे छोटा चुनाव लड़ना है। ठीक है। मेरा शुरू से सोच था कि मैं जब भी लड़ूंगा विधानसभा का चुनाव ही लड़ूंगा, दूसरा चुनाव लड़ने का मेरा इरादा ही नहीं है। और जनता का प्रेम स्नेह मुझे बिना पद पर रहते हुए आज तक और आज भी किसी विधायक से कम नहीं मिलता है। उसके लिए मैं शुक्रगुजारिश हूँ जनता का कि जिन्होंने मुझे बिना पद पर रहते हुए इतना प्रेम स्नेह मिलता है, तो उससे मैं काफ़ी मैंने क्या उसको बोलते हैं खुश रहता हूँ जनता के प्रति। मुझे काम करने में भी मन लगता है कि जनता का भाई काम करते हैं तो उसका लाभ भी मुझे मिलता है। एक आईएएस का बेटा पढ़ाई करता है और वो आईएएस बनता है तो लोगों के लिए फख्र की बात होती है कि आईएएस का बेटा था, आईएएस बन गया। एक शिक्षक का बेटा पढ़ाई करता है, शिक्षक बनता है, लोग फख्र करते हैं, ठीक है, कि ये शिक्षक बन गया। अगर तैयारी भी कर रहा होता है तो लोग कहते हैं कि चलो भाई फलनवा आईएएस साहब का लड़का है, आईएएस तैयारी कर रहा है, आईएएस बन जाएगा, उसके लिए लोग शुभकामनाएं भी देते हैं। लेकिन एगो विधायक जी का बेटा विधायक क्यों नहीं बन सकता है, जरा मैं इस पर प्रकाश डालने के लिए आप देखिए, अगर कोई विधायक का बेटा अगर योग्यता हो तब कंटिन्यू क्षेत्र में एक्सीडेंटल कोई भी राजनीतिक परिवार जी, कोई एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, जो भी हो, अगर उसका बेटा राजनीतिक जीवन में है, पब्लिक हित में है, फील्ड में है, काम करता है, तो उसको पार्टी जरूर विचार करती है कि नहीं भाई वो चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा, मेरे पार्टी को मजबूत करेगा, जनता का काम करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है जो पार्टी में लोग बोलते हैं कि भाई नेता का बेटा है नेता बन रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि नेता का बेटा नेता नहीं बनता है, ईमानदारी से काम करता है। मान लीजिए कोई नेता का बेटा है बेंगलुरु में इंजीनियर है, अगर उसको नेताजी सोचेंगे कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर है, उसको ला कर एमएलए बना दे, तो उसको हम गलत मानते हैं।
अपने बेटा को 10 साल 20 साल 25 साल मार्केट में रखिए, जनता का काम करे, तब उस पर विचार कीजिए कि नहीं भाई आप इस कुर्सी का लायक हैं, आप लड़ने लायक हैं, आप चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश बाबू कभी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं या फिर किसी भी पार्टी दफ्तर में जाते हैं या फिर किसी भी सरकारी दफ्तर में जब जाते हैं राकेश बाबू, तो वहां पर राकेश बाबू की परिचय ये नहीं होती है कि फलानवा बाबू के बेटा हैं, ठीक है, फलानवा नेताजी के बेटा हैं। वहां परिचय राकेश बाबू का ये होता है कि ये राकेश सिंह जी हैं, एक कुशल समाज सेवी हैं और एक त्याग और सेवा के प्रतिमूर्ति हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपके ऊपर लांछन लगे तो इस बात का तो दुख होता ही होगा। देखिए, मेरे ऊपर कुछ ऐसे विरोधी हैं जी, जो घर में रहते हैं, सोते हैं, जिनकी मन में इच्छा होती है कि हम भी बरौली का एमएलए बन जाए, ठीक है, तो वैसे लोग कुछ लांछन लगाते होंगे, मैं इस बात को जरूर इनकार नहीं करूंगा। लेकिन कोई भी पदाधिकारी हो चाहे कोई विभाग का हो, तो उससे मेरा एक नेता और एक पदाधिकारी का संबंध रहता है। उसका मुख्य कारण है व्यवहार कुशलता। तो हम किसी भी पदाधिकारी से मेरा व्यवहार अच्छा रहता है, इसलिए मेरा अच्छा संबंध है। पब्लिक का काम करने में आसानी होता है हमको, वो लोग भी हमारा मान सम्मान करते हैं, मैं भी करता हूँ। अगर मान लीजिए कि मेरे ऊपर लांछन क्यों लगेगा, मैं तो स्टूडेंट लाइफ 1992 से लेकर 1999 तक मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस समय। उसके बाद मैंने 2000 से आ गए बरौली विधानसभा में, क्षेत्र में लग गए, बीजेपी के काम करना शुरू किए। आज 25 साल से बीजेपी का काम देख रहे हैं। आज अपने मान लीजिए पूरे विधानसभा के नेतृत्व खुद हम कर रहे हैं, तो हम हर चीज का अनुभव है मुझे। एक एक बूथ, एक एक टोला, एक एक मोहल्ला के बारे में मैं जानता हूँ, पक्ष विरोधी सबको जानता हूँ। तो लोग मेरे ऊपर क्यों लांछन लगाएंगे कि भाई ये उनका बेटा है तो ये राजनीति नहीं करेगा या जो भी कुछ। मेरे ऊपर तो ऐसा कोई ब्लेम नहीं है, ना मुझसे कोई बात करता है ऐसा। राकेश बाबू एक्सीडेंटल नेता नहीं है, फुल टाइमर पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। और राकेश बाबू ने क्षेत्र को समय दिया है, क्षेत्र के लोग इस बात को समझते हैं। पार्टी समझ रही है कि नहीं समझ रही है? देखिए, पार्टी क्या, हमको लगता है कि मैंने गांव से लेकर प्रदेश तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बात को नहीं समझ रहा है कि बरौली का नेतृत्व कौन करता है। ये सारे लोग समझ रहे हैं, प्रदेश के नेता हो या किसी गांव की जनता हो, सब लोग जानते हैं। अब सब लोग के मुंह पे राकेश सिंह का नाम है, सब लोग जानता है। लेकिन एक बात जरूर है कि विरोधी लोग जो बरौली विधानसभा में कुछ लोग हैं, 2-4 लोग, वो लोग मेरे नाम से थोड़ा दहशत में रहते हैं कि आदमी नेता कल बनेगा तो भाई लंबा राजनीति करेगा, इसको राजनीति में दबाने में समय लगेगा, ये दब नहीं पाएगा, क्योंकि इसका समय 24 घंटा जनता के लिए समर्पित है। यहाँ विधानसभा में कोई घटना, दुर्घटना, किसी प्रकार का आफत विपत या खुशी चाहे दुखी, कोई भी माहौल हो, उसमें मेरे से पहले पहुंचने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं है इस विधानसभा में। एक वार्ड ना होते हुए भी, एक मुखिया ना होते हुए भी प्रतिदिन सैकड़ों समर्थकों का, सैकड़ों अपने विधानसभा के लोगों का समस्या का समाधान करते हैं राकेश बाबू। जब किसी पद पे आ जाएंगे, विधायक बन जाएंगे या मंत्री बन जाएंगे, तो क्या राकेश बाबू की ये जो कार्यशैली है इसमें कितनी तेजी आ सकती है? देखिए, हम आपको पहले बोल दिए कि जनता के काम करने के लिए कुछ ऐसा काम होता है जिसके लिए पद मायने रखता है, ठीक है। कुछ बड़ा स्तर पर जो पैरवी होता है तो उसके लिए पद की जरूरत होती है। आज तक मैंने बिना पद के लेकर 25 साल 30 साल से सेवा कर रहा हूँ, ठीक है। आज तक मुझे कहीं कमी महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब लगता है कि नहीं भाई, उस पद की जरूरत है। और खासकर जितने भी बरौली विधानसभा में नेता लोग हैं, वो पक्ष में हो या चाहे मेरे पक्ष में हो या मेरे विरोधी हो, जितने भी हैं, जिनकी इच्छा लगता है, मन में हो कि हम विधायक बन जाए, वो सारे लोग हमसे 5 साल 10 साल जूनियर हैं। कोई ऐसा नहीं है जो हमसे सीनियर राजनीति में है। बहुत लोग तो हमारे लाए हुए राजनीति में यहाँ है, जिसको हम अभी सीखा पढ़ा कर लाए हैं राजनीति में। वो भी लोग सोचते हैं कि हम विधायक बन जाए, भले उसको चारे पंचायत का ज्ञान नहीं है। तो इच्छा हर आदमी को होता है। पार्टी का कोई भी सभा होता है या फिर कोई भी कार्यक्रम होता है, राकेश बाबू गाड़ी भर भर के लोगों को ले जाने का कार्य करते हैं। अभी अमित शाह जी का कार्यक्रम गोपालगंज में हुआ, ठीक है। गोपालगंज जिला में बरौली विधानसभा इतिहास रचने का काम किया। आपको देखे होंगे, चाहे सुने होंगे, चाहे किसी से पता भी नहीं, हम कार्यक्रम में आज हम लोग 20 तारीख को नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यक्रम जसौली में सिवान में होने जा रहा है, ठीक है, जिसके लिए हम लोग करीब 8-9 दिन से इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे यहाँ से आपको 400-450 छोटा गाड़ी और 60 बस की व्यवस्था हम कर रहे हैं कि 60 बस मेरे यहाँ से चला जाए। 5 से 8 हज़ार के बीच में लोगों को ले जाने का टारगेट है मेरा यहाँ से ले। उसी तैयारी में हम अभी लगे हुए थे। जब से आप बैठे हुए हैं तो तैयारी का समीक्षा देख रहे होंगे हमारा, तो उसी काम में तो हम लगे हुए हैं। पार्टी का छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो,
उसी के सब कार्यक्रम मेरे नेतृत्व में यहाँ होता है इस विधानसभा में। तो राकेश बाबू उत्कृष्ट राजनीति करते हैं, ठीक है, ना कि ओछी राजनीति करते हैं। ओछी राजनीति राकेश बाबू को आती नहीं है या फिर करना ही नहीं चाहते हैं, प्रतिद्वंदियों को जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। देखिए आप बाबा एक जिला के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार हैं और आपका इंटरव्यू बराबर चलते रहता है सारे प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि के पास, मैं देखता हूँ। लेकिन आज तक किसी भी विरोधी के बारे में मेरे मुंह से नहीं सुने हुए कि विरोधी गलत है, चाहे किसी भी विरोधी के बारे में। ओछी राजनीति हम नहीं करते हैं, हम विरोधी को विरोधी मानते ही नहीं है। अब मेरा विरोधी तो कोई है या नहीं है, यहाँ विरोधी नाम पर तो मेरे बरौली विधानसभा में शून्य है, यहाँ कोई विरोधी मेरा नहीं है। देखिए अगर किसी को ओछी राजनीति करके किसी के बारे में कुछ बोल देने से कुछ लोग जान जाएंगे, इसीलिए वैसा लोग काम करते हैं कि चलिए भाई किसी के बारे में गलत बोल देंगे तो लोग हम चर्चा में हम आ जाएंगे। अरे चर्चा के लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए लोगों से जुड़ना होगा। आपको जो बोलना है बोलिए, आप स्वतंत्र हैं, मैं किसी का जवाब नहीं देता हूं। जवाब देना होगा तो मैं राजनीति में दूंगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा की कहानी होती होगी। देखिए मान प्रतिष्ठा नहीं, जिसको खुद मान प्रतिष्ठा रहता, जिस व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा रहेगा वो दूसरे का मान प्रतिष्ठा नहीं लेगा। जिसको मान प्रतिष्ठा नहीं रहेगा वो दूसरे का मान प्रतिष्ठा ले लेगा। मेरा मान प्रतिष्ठा तो हम किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं कि भाई कौन राजनीति कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कुछ नहीं बोल रहा है। इतना संयम कहाँ चलाते हैं? देखिए सारी चीजों को सुनने के बाद देखिए हम बता रहे हैं ना, राजनीति में हम आपको बोले कि हमको विरासत में राजनीति नहीं मिला है, ठीक है। मैं जन्मजात राजनीति में हूँ। जब मेरा जन्म हुआ ना उस समय से मेरे पिताजी राजनीति में, तो विरासत में आपको राजनीति नहीं मिला है, लेकिन विरासत में आपको प्रतिद्वंदी जरूर मिले हैं। देखिए इस बात से प्रतिद्वंदी तो विरासत में ज्यादा मिले हैं, इसलिए कि मेरे क्षेत्र में मेरे पिताजी का तो कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है। दुश्मनी भी होगा तो मेरे से होगा कि भाई इतना दिन से लंबा राजनीति करके अपने परिवार में आज भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत बना कर रखा है बरौली विधानसभा क्षेत्र में कि लोग सोचता है कि भाई कतरा के झूर ऐसा बन गया है, इसको उखाड़ना बहुत टफ है। तो हम मेहनत के बल पर बनाए हैं इस चीज को, हम फ्री में तो लिए नहीं है किसी से कि भाई फ्री में बना लिए। आ रहे थे तो 4-5 लोग एक जगह बैठा हुआ था, वो लोग चर्चा इस बात का कर रहा था कि राम प्रवेश बाबू ने बहुत लोगों को मुखिया बना दिया, जिला परिषद बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, अपने बेटा को काहे नहीं बना पाए, काहे नहीं बनाए, वो चाहते नहीं। आज तक ये भी नहीं देखा गया है कि राम प्रवेश बाबू किसी भी मंच से अपने राकेश सिंह यानी कि अपने बेटे की वकालत करते हुए नजर आए हो कि हम नेताजी हमारे बेटवा को भी नेता बना दीजिए। अच्छा एक बात बताइए बाबा, जब मैं 1992 में 1992 में मैं मैट्रिक पास किया डीएवी हाई स्कूल गोपालगंज से, ठीक है। उसके बाद मेरा पटना कॉलेज में एडमिशन हुआ, पटना सिटी में पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैं 93 में जाकर वहाँ विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया। अभी हम हमारे सीनियर थे संजीव चौरसिया जी जो दीघा के विधायक हैं, जी जी, तो उन्हीं के नेतृत्व में हम काम करना शुरू किए। उसके बाद उस समय तो मेरे पिताजी जब एडमिशन कराए हुए तो नहीं सोचे होंगे कि मेरा बेटा नेता बनेगा जी, वो चाहते होंगे मेरा राजनीति कुछ बनाएंगे। मेरा आज जितने भी दोस्त हैं जी, आज लगता है कि 20-25 को मान लीजिए वीडियो है, आपको अंचल पदाधिकारी है, कुछ एसपी है, कुछ डीएसपी है, बहुत पदाधिकारी है मेरे दोस्त, सारे लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ बनिएगा होते। हाँ बहुत जरूर बन जाते, लेकिन मेरा राजनीतिक सोच था। तो मैं उस समय रहता था हॉस्टल में पटना सिटी का, तो 1996 में हमसे सुशील मोदी जी से मुलाकात हुआ, ठीक है। उनको मैं निमंत्रण दिया, हॉस्टल में मैं पूजा कराता था, सरस्वती पूजा बहुत धूमधाम से, तो उनको बुलाए थे। उस समय से मेरा राजनीतिक चस्क बढ़ा कि भाई राजनीति करना चाहिए, मेरा ललक राजनीति के प्रति जागरूक हुआ, तो मैं अपना लग गया राजनीति में। उसके बाद 2000 के चुनाव में विधानसभा में आ गए क्षेत्र में, उसमें पिताजी मेरे 3 चुनाव हार गए थे। उसके बाद 2000 से लगातार यहाँ का कमान संभाले इस विधानसभा का, जो आपके आशीर्वाद और बरौली की जनता के आशीर्वाद से उस चीज़ को मुकाम को हम लोग हासिल किए, और आज भी सेवा करने का मौका जनता दिया है और आगे भी देने का जनता काम करेगी। तो मैं अपने काम के बदौलत पर राजनीति में हूँ, मैं किसी के एहसान के बदौलत नहीं हूँ कि कोई हमको एहसान करके नेता बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। विरोधी लोग, जहाँ तक मुखिया जिला परिषद की बात है, तो हमको लगता है कि हम बना दिए 25-50 मुखिया जिला परिषद यहाँ के लोगों को, मेरे पिताजी तो बहुत बनाए। जी जी, जनता का आदेश, बरौली में आएंगे राकेश, क्या देखिए जनता का डिमांड है कि राकेश सिंह चुनाव लड़े, ठीक है। तो जनता के मन से ही राकेश सिंह काम करेंगे, कि जनता जो चाहेगी वो काम करेगा। पार्टी से मेरा उम्मीद है कि पार्टी हमको जरूर लड़ाएगी, मेरा आशा विश्वास है। बरौली में 1 नंबर पे नाम तो चल रहा है। देखिए
काम मेरे नाम से नहीं चल रहा है, मेरे काम से चल रहा है। बरौली में 1 नंबर मेरा काम भी तो है। आज गोपालगंज जिला भाजपा में अगर जाकर 6 सीट के बारे में पूछिएगा तो सबसे नंबर 1 काम बरौली विधानसभा का चलता है। पार्टी का जो आदेश होता है उसको 1 से 2 घंटा 4 घंटा में इस चीज को हम पूरा करते हैं लग के। और मेरे भी जितने भी पदाधिकारी हैं बरौली विधानसभा क्षेत्र में, सारे लोग एक्टिव हैं, काम करते हैं। खासकर तो मंडल अध्यक्ष लोग बहुत एक्टिव हैं और सब लोगों को एक्टिव करके हम रखते हैं कि नहीं भाई आपको काम करना है। इसलिए बरौली में पार्टी मजबूत है और काम इसका आगे है, इसलिए काम आगे है। 20 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी भारत के मैंने समझिए एक रत्न है। उनके बारे में, नरेंद्र भाई मोदी के बारे में क्या कहना है। आज उनके समय में आप देख रहे होंगे भारत कितना मजबूत है। आज 9,500 करोड़ रुपया का आपको वहाँ उद्घाटन करेंगे सिवान में, और बहुत कुछ देने जा रहे हैं बिहार के लोगों को, जिस चीज़ को मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि भाई प्राइवेसी भी होनी, कुछ, हाँ प्राइवेसी है, कुछ मैं कुछ जानता भी हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ। हम चाहेंगे कि भाई वो अपने मुंह जुबान से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, उन्हीं के मुंह से सुना जाए। और इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि भाई यहाँ से जितना लोग अधिक से अधिक चलें, जितना आप नहीं सोच सकते हैं ना उतना चीज बिहार को मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो काम न करती है, वो तो भाषण देती नहीं है, विरोधी जैसा कि कुछ बोल दिए, कुछ कह दिए, अपना चल दिए, ऐसा कुछ नहीं। क्या सबका साथ सबका विकास इसका पार्टी के काम है। जनता को क्या संदेश देना? देखिए, जनता को हम यही संदेश जनता चाहते हैं कि बरौली की जनता मेरे साथ है, मैं जनता के साथ हूँ। 24 घंटा में जनता के लिए तन मन धन मेरा समर्पित है। राकेश बाबू कोल्ड राजनीति करते हैं, ठीक है, बड़ा ठंडे दिमाग से सोचते हैं, लेकिन राकेश बाबू के कार्यकर्ता कुछ गर्म दिमाग के भी हैं, ठीक है। उन लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो ठंडा दिमाग के हों या गर्म दिमाग के हों, मैं सबको बैठा कर समझाता हूँ किसी के साथ गलत नहीं करना है, ठीक है। गलत बर्दाश्त भी नहीं करना है। खाली गलत करना नहीं है, गलत कोई अगर गलत आपके साथ करता है तो उसको बर्दाश्त भी नहीं करना है, ठीक है। ये सबको मैं कहता हूँ कि अपने से गलत नहीं करना है, और कोई गलत करता है तो उसको सहन नहीं करना है। विरोधी से कोई समझौता नहीं करना है, जो मेरा विरोधी है उससे समझौता भी नहीं करना है, अपने लोगों को तंग भी नहीं करना है, अपने लोगों को मिलाकर चलना है। यही मेरा संदेश है बरौली की जनता के लिए। बरौली की जनता तो मेरे लिए ईश्वर समान है, ठीक है। कि मान लीजिए इतना दिन से आज हम लोगों को लेकर चल रही है, और चाहे जो भी दुख दर्द हो उसमें हम शामिल रहते हैं, तो बरौली की जनता महान है। यही मेरा संदेश है। आपको बता दें कि लोकप्रिय जनप्रिय बरौली के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ व कद्दावर नेता युवा भी हैं। नाम है राकेश सिंह। वरिष्ठ मैं इनको इसलिए बोल रहा हूँ कि 32 सालों का राजनीतिक अनुभव है और 12 साल का एगो युग होता है, ठीक है। अगर 3-4 साल और हो जाएगा तो 3 युग से लगे हुए हैं बरौली में, और काफी जनप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं राकेश सिंह जी के साथ ये मेरा दूसरा साक्षात्कार है। तमाम वार्तालाप पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे अगली बार, फिर पूछेंगे जो आपके सवाल होंगे। धन्यवाद।